अब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब वचांदा मेल। दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब वचांदा मेल। तेल भी मेरे सिर दे उत्ते ओह देंदा डोल। रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल। तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल। क्यों जो तदों तू है खुदावंद होवेगा मेरे कोल। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रहमत मेहर सारी उमर रहन गिया मेरे कोल। रहमत मेहर सारी उमर रहन गिया मेरे कोल। मैं यहोवा दे घर सदा रंगायो देखो। रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। ज़बूर 23 उसमें लिखा है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। बेशक मेरे अजीजों, जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो हमें किसी भी बला से डरने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह मैं दावत देती हूँ पास्टर साबिर मसीह से कि वो दुआ में रहनुमाई करें, शुक्रगुजारी की दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद कि हम बाहम मिलकर खुदावंद स्पिरिट में एक जगह मौजूद हैं और खुदावंद और तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी प्रस्तश कर रहे हैं। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद सबसे बढ़कर शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तू अपने लोगों को ऐसे मौके उनकी जिंदगियों के अंदर फराहम करता है कि तेरे लोग तेरी हजूरी के अंदर आकर खुदा तेरी मदद सराई कर सके, तेरी सताइश कर सके, तेरी बंदगी कर सके खुदावंद। और आज के खुदावंद इस दिन के लिए जो गुजर चुका है और आज शाम है खुदावंद, इस शाम के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हमें संभाला है खुदावंद, हमारी रहनुमाई की है खुदावंद। और आज का पाक दिन खुदा तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम तेरी प्रस्तश कर सके, तेरी सताइश कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंद। और जो कुछ खुदावंद हमने आज तेरे कलाम में से सीखना है खुदावंद, हमारे लिए बायस से बरकत का सबब हो खुदा। और इसी तरह शुक्रगुजार हैं कि खुदा तू अपने लोगों को बार हा बार खुदा अपनी हजूरी के अंदर अपने चरणों में खुदा झुकने के मौके फराहम करता है। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। खुदावंद का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम सबके लिए हम सबकी रहनुमाई के लिए आज की पहली तलावत को पढ़ने में रहनुमाई ब्रदर ग्रेसन अजीम करेंगे। आए हम आज की पाक तलावत करें। मिसाल पहला बाप उसकी 9 से 22 आयात। क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सहरा और तेरे गले के लिए तोक होगी। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं, तू रजामंद ना होना। अगर वो कहें
हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठे और छुप कर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं। हम उनको इस तरह जीता और समूचा निगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारे साथ मिल जा, हम सब की एक ही थैली होगी। तो ऐ मेरे बेटे, तू उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पाँव रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। क्योंकि परिंदा की आंखों के सामने जाल बिछाना इब्स है, और ये लोग तो अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठते हैं और छुप कर अपनी ही जान की घात लगाते हैं। नफा के लालची की राहें ऐसी ही हैं, ऐसा नफा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है, वो परहुजूम बाजार में चलाती है, वो फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठठाबाज कब तक ठठाबाजी से खुश रहेंगे और अहमक कब तक इनसे अदावत रखेंगे। आमीन। खुदा उनकी पाक कलाम का पढ़ा तो आमीन। खुदावन का शुक्र हो। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदावन के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। और मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर अमन बाबर से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक बाप, तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है, तुझे कर कर मदीमा शफकत में गनी अल्फरमा के बता, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की। बाप जी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सब की जिंदगी में नया दिन बख्शा। इसके लिए तेरा शुक्र करते बाप जी, तेरे इसके लिए शुक्र करते हैं कि हम सबको मौका बख्शा ताकि हम तेरे हजूर आ सके और इस मीटिंग में आगे बढ़ सके। बाप जी इसके लिए बाप जी चाहते हैं कि मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हम सबके साथ साथ रहें। जिस तरह बाप जी कलाम को सुनने जा रहे हैं, बाप जी हमारे साथ साथ रहें। बाप जी आज जो भी हम सीखें, हमें तौफीक बख्शें ताकि हम उसको अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकें। तेरा बाप जी आज तेरे बंदा के लिए दुआ करता हूँ बाप जी, जो कलाम सुनाने का बाप जी उसके साथ साथ रहना। इस तरह बाप जी हम सबको बड़ी बरकत देना। आज जो भी इस मीटिंग में बैठे हैं सबको नाम नाम बड़ी बरकत देना। हमारे साथ साथ रहना, सब कुछ आपके मुताबिक नाम रखते हैं। आमीन। आमीन। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशना। मैं दावत देती हूँ आज के सरमन जिन्होंने शेयर करना है पास्टर आशिक को। अपनी जोरदार तालीम में हम दावत देते हैं पास्टर आशिक को कि वो आज के खुदावन के पैगाम को हम सबके साथ शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का नाम मुबारक है। हमारा खुदावन जो है पाक खुदा है। इससे पहले कि हम खुदावन के पाक कलाम को जो है शुरू करें, ज़बूर 119 की हम जो है चंद उसकी आयात को हम जो है गाएंगे। 2 आयात को हम गाएंगे। जैसा कि जो है ज़बूर 119 के अंदर जो है लिखा है, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मीटिंग, आज का दिन हमने नौजवानों के लिए मुकर्रर किया है ताकि हम नौजवानों तक खुदावंद के कलाम को लेकर जाएं और नौजवान जो है वो इस कलाम को जो है सीखें, वर्शिप करें, मीटिंग को लीड करें, जो है दुआएं करें और जो है खुदावंद के इस कलाम को लेकर ज़मीन की इंतहा तक जो है वो जा सकें। दिस इज़ ओनली द पर्पस फॉर दिस मीटिंग। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह तेरे कलाम दे वाफिक चले, तेरे कलाम दे वाफिक चले, रखे ओ दे ते निगाह, जवान भला
किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह। तेनू मैं ढूंढिया मैनू ना होवन दे, तेनू मैं ढूंढिया मैनू ना होवन दे, अपने हुक्मां तो गुमराह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए, इस खूबसूरत इस कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत जो है कलाम है, खुदा ने हमारे लिए ये जो है कलाम हमें जो है वो दे दिया ताकि हम जो है खुदावन तक जो है आ सकें। और यहाँ पर अभी इस जो है ज़बूर के मुआफिक अभी हमने जो गाया है, इसमें लिखा है कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रख सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ खुदावन के जो है कलाम पर ध्यान करने से। अगर आप पाक होना चाहते हैं, अगर आप अपनी जो है जिंदगी में खुदा को देखना जो है चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पाकीज़गी जो है चाहिए। और जो अपना जो है पाकीज़गी जो है कैसे आएगी? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के जो है कलाम पर निगाह करने से। जब हम खुदावंद के जो है कलाम को अपने दिल में जब बसा लेते हैं, तो खुदावंद हमारी जिंदगी में जो है बसेरा करना शुरू करता है और हमारे ये बदन जो है पाक होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ अ प्रोग्रेसिव। एकदम से हम पाक नहीं हो सकते। हम जैसे जैसे खुदावंद के जो है कलाम पर अमल करते हैं, उसको अपने दिल में जब बसने देते हैं, तो खुदावंद की जो है पाकीज़गी हमारी ज़िंदगियों में बसेरा करना शुरू करती है। आमीन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत इस कलाम के लिए। मिसाल की किताब पिछले 4-5 हफ्तों से हम एक ही हवाला बार बार हम पढ़ रहे हैं। इसका जो पर्पस क्या है इस हवाला को बार बार जब पढ़ने का? ताकि ये कलाम आपके दिलों में नशीन हो जाए, आपके जो है जहनों में नशीन हो जाए। क्या मेरा ये सोचना जो है वो जो है अपना जो ठीक है या गलत है कि हमें खुदावंद के इस कलाम को जब भी हम खोल लें तो हमें बाइबल खोलने की भी जरूरत ना पड़े, हमारे जो है जहनों में ये नशीन हो जाए, दिल पर लिखा जाए। ये कलाम मुकद्दस इसीलिए बार बार जो है पढ़ा जा रहा है। और सबसे जो है बड़ी बात, आज हम खुदावंद के इस कलाम में से एक चीज पर फोकस करेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है विजडम एंड इंस्ट्रक्शंस। विजडम की बात करने जा रहे हैं। विजडम क्या है? कोई बता सकता है कि विजडम क्या है? हिकमत क्या है? कौन है हिकमत? आज हम हिकमत के ऊपर बात करेंगे, विजडम के ऊपर हम बात करेंगे कि विजडम क्या है, क्यों हम इसके बारे में क्यों हम विजडम को सीखना चाहते हैं, क्यों हम विजडम को हासिल करना जो चाहते हैं, क्यों हमने इस टॉपिक का आगाज किया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर, नए अहदनामा के अंदर बहुत सारे और जो सब्जेक्ट हैं जो कि प्रीच किए जा सकते हैं। व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक? कोई बता सकता है जो विजडम क्या कहते, किसे कहते हैं? जो विजडम क्या है? खुदावन का खौफ। आमीन। विजडम जो है खुदावंद के जो है खौफ के बाद आता है। यस जी, प्लीज। और कोई? व्हाट इज विजडम? एनीवन? एनी थॉट? अगर कोई इसी का जवाब रेलेवेंट नहीं भी होगा तो नो वरीज जी, प्लीज। खुदा का रूह जो है वो विजडम है जी। आमेन, आमेन जी। और कोई? खुदा उनका पाकरू जो है विजडम है। खुदा का खौफ जो है विजडम है जी। और कोई? ओपन योर माइक। हालेलुया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज हमने देखा 20वीं आयत के अंदर, हिकमत जो है कूचा में जोर से पुकारती है। 20वीं आयत, इमसाल पहला बाब 20वीं आयत, हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है। क्या कभी किसी ने जो है देखा है कि हिकमत जो है पुकार रही हो? क्या कभी किसी ने हिकमत को बोलते हुए जो है सुना है कि हिकमत किसी शख्स से बात कर रही हो? नहीं सुना होगा। बट मैं सफदर साहब के लिए खुदा उनका शुक्र करता हूँ। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि खुदा उनका पाकरू जो है विजडम है। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट।
हम देखेंगे खुदा उनके पाक कलाम की जो है रोशनी में कि कोई शख्स हमें किसी जो है फिलॉसफी के वसीला से, किसी ऐसी बात से हमें गुमराह ना जो है कर सके कि मैं कोई ऐसी बात आपके सामने रखूं जो आपके लिए इंप्रेसिव हो, आपको इंप्रेस कर सके कि यस दिस इज अ विजडम वी विल फाइंड आउट फ्रॉम द बाइबल। खुदावंद के पाक इस जो है कलाम में से, खुदावंद के इस कलाम को जो है तशरीह की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं, खुदावंद के इस कलाम को किसी तशरीह की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कलाम खुद अपने आप को बयान करने की कुदरत रखता है और अपने आप को बयान जो करता है। कोई शख्स इसको बयान नहीं कर सकता। खुदावंद का पाक कलाम अपने आप को खुद इंटरप्रेट करता है, उसकी जो है तफसीर करता है, उसकी जो है तशरीह करता है। हम आज हिकमत को जो है जानेंगे कि हिकमत क्या है। जो कुलसियों उसका 2 बाब उसकी 2री और 3री आयत, अगर आप वाकई ही जो है हिकमत को जानना चाहते हैं तो अपनी बाइबल को ओपन करें और देखें कि खुदा उनके पाक कलाम में जो क्या लिखा है। एंड दैट विल बी अ रेवलेशन फॉर अस। दैट इज द रेवलेशन कि हम आज हिकमत को देखने जा रहे हैं। आप उस हिकमत को अपने आंखों से देखेंगे, अपने कानों से जो सुनेंगे और उसको आप अपनी जिंदगियों में रिसीव भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। कुलसियों 2 बाब उसकी 2री और 3री आयत, अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ दे प्लीज। हालेलुया। कुलसियों 2 बाब 2री और 3री आयत। एनीवन, अगर आपके पास बाइबल है तो जी प्लीज। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से कुलसियों उसका 2 बाब उसकी 2री 3री आयत, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के बेत यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। आमीन आमीन आमीन। यीशु अल मसीह हिकमत है। खुदा का पाक रूह हिकमत है। हमने यहां पर आपने जो हमने अभी जो आपने जो सुना है, आपने जो यहां पर जो पढ़ा है, यहां पर लिखा है कि खुदा के भेद यानी यीशु मसीह को पहचाने। खुदा के भेद यीशु मसीह को पहचाने। यीशु मसीह खुदा का रेवलेशन है। यीशु मसीह खुदा का वो भेद है जो है जमानों से जो है पोशीदा रहा, लेकिन उसने अपने आप को जाहिर कर दिया, उसने अपने आप को दे दिया। वो सलीब पर मसलूब हो गया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि मैं और आप इस हिकमत को समझ सकें। जब जो सुलेमान बादशाह अभी जो है लीड कर रहा था तो जो है खुदा उस पर जाहिर हो गया। खुदा ने अपने आप को उस पर जाहिर किया। खुदा ने ख्वाब में उससे बातें की और उसको हिकमत बख्शी, यानी कि अपने आप को उस पर जाहिर कर दिया कि मैं तेरा खुदा हूं। तो कहे कि खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत जो है किसमें है? यीशु अल मसीह में। दुनिया का कोई इल्म, इंसाइक्लोपीडिया, गूगल और कोई भी ऐसी चीज आपको नॉलेज नहीं दे सकती। खुदा का इल्म आपको नहीं दे सकती, आपको खुदा की पहचान नहीं दे सकती। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई पीएचडी आपको जो है खुदा का भेद नहीं दे सकती जब तक कि खुदा उसको आप पर जाहिर ना कर दे, जब तक आप उसको अपनी जिंदगी में रिसीव ना कर ले, आपकी उससे जो है पर्सनल रिलेशनशिप ना बन जाए, उस वक्त तक आप उसको पहचान नहीं सकते। बड़ी खूबसूरत मैं एक पास्टर को जो सुन रहा था, तो वो अक्सर वो जो है अपना जो कह रहे थे कि अक्सर जब जो है हस्बैंड एंड वाइफ जब बन जाते हैं, शादी से वो पहले
एक दूसरे को बड़े बड़े अच्छे अल्फाज बोलते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बातें कहते हैं। जब वो बीवियां उनके घर में आ जाती हैं तो वो बीवियां, वो कहते हैं उनको जो है सबसे ज्यादा जो है खौफनाक लगना शुरू हो जाती हैं। वही जो है वो लड़कियां जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए वो डिजायर करते हैं, वही उनके लिए जो है सबसे ज्यादा जो है डरावना एक सपना बन जाती हैं। बिकॉज दे रिसीव्ड देम। जब वो उनकी जिंदगी में आ जाती हैं तो वो क्या करते हैं, फिर वो एक दूसरे के खिलाफ जो है हो जाते हैं, एक दूसरे से जो है अपना जो चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद ऐसा नहीं है। जब हम खुदावंद को रिसीव कर लेते हैं तो खुदावंद का मुकाशफा, उसकी जो हिकमत, उसकी मार्फत, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी जिंदगियों में आ जाती है। हम उसको जो प्रॉपर तौर पर जानना शुरू कर देते हैं। हम उसको जो है अच्छे तौर से जानते हैं। अभी हारून का मैसेज आया है, आमीन, हालेलुया। आई डोंट नो हारून ने उसको पॉजिटिव लिया है या आपने हारून उसको जो किस तौर से आपने इस बात के लिए खुदावंद का जो है शुक्रिया अदा किया है। खुदावंद का हम जो शुक्रगुजार है। अजीजो, हमारा यीशु अल मसीह हिकमत और मार्फत है। जैसा कि जो है अपना हमारे प्यारे भाई जो अपना जो सफदरनाज ने जो कहा कि रूह जो है हिकमत है। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जो है उन्होंने जाना था, उससे पहले अब उन्होंने अपने शागिर्दों को यह कहना शुरू किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं जो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हारे साथ रहता है, प्रेजेंट टाइम यीशु मसीह ने अपनी बाबत कहा और यह कहा कि वो तुम्हारे अंदर होगा। कितने बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगी में सुकूनत करे। कितने चाहते हैं कि जो है खुदा के इस भेद को आप अपनी जिंदगियों में अपना लें। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के इस भेद को अपनी जिंदगियों में अपनाएं तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? तेरे कलाम दे मुआफिक चले। हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में अपना फोकस करने की जरूरत है। उसको अपना निशान जो है बनाकर उसके मुताबिक जो है चलने की जरूरत है। खुदा का बंदा जो दाऊद कहता है, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना जो है करूं। जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि खुदावंद यीशु अल मसीह हमारे जो है दिल में रहना शुरू हो जाता है। देयर इज अ सेकंड रेवलेशन। अभी हमने देखा कि खुदा का जो खुदा के जो है भेद मसीह की को जो पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने हैं। सब खजाने उसके अंदर है। हिकमत के, मार्फत के, समझदारी के, खिर्द के जो है खजाने खुदावंद यीशु अल मसीह में है। अगर आप चाहते हैं कि आप हिकमत को पाएं, मार्फत हासिल करें, तो अजीजों यीशु अल मसीह को अपने दिलों में जो है बसने दें। अपनी जिंदगियां यीशु अल मसीह को दे दें, ना कि सोशल मीडिया को, ना कि अपने जो है दोस्तों के साथ उनकी जो है गैदरिंग के अंदर। हमने जो है पिछले हफ्ते हमने जो देखा खुदा उनके पाक कलाम में से कि ऐ मेरे जो बेटे, अगर जो गुनहगार तुझे जो फुसलाएं तो रजामंद ना होना। अगर जो गुनहगार आपको जो फुसलाते हैं तो आप रजामंद ना हो। अगर वो आपको डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं, तो आप उनकी मजलिस में मत जाना, उनके साथ मत बैठना, उनकी राह में जो है खड़े ना होना, क्योंकि हिकमत के जो खजाने सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह में हैं और यीशु अल मसीह विजडम है। यीशु अल मसीह हिकमत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हिकमत आ जाए तो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बसने दें। यीशु मसीह को जो है बसने का क्या मतलब है? उसके जो है कलाम को अपनी जिंदगी में जो है बसने दें। एक और हवाला मेरे साथ निकाल लें, यूहन्ना की इंजील। There is a one more revelation here. यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब।
हम हिकमत की बात कर रहे हैं, हम हिकमत को सीख रहे हैं कि हिकमत क्या है, कौन हिकमत है, ताकि हमें जो है प्रॉपर जो है जवाब देना आए, ताकि हम डेविल का मुकाबला कर सकें, जिस तरह के यीशु अल मसीह ने किया। जब वो आजमाया गया तो उसने कहा लिखा है कि तू अपने खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर। लिखा है कि आदमी रोटी से ना जीता रहेगा। लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, यहां पर सारी चीजें एस्टैब्लिश कर दी गई हैं। हिकमत के खजाने यीशु अल मसीह के हैं। यीशु अल मसीह हिकमत बनकर इस जमीन पर आ गए। यीशु अल मसीह की जब जो है पैदाइश होनी थी, इससे पहले कि यशायाह नबी उनके बारे में जो है पेशन गोई जो है करते, उन्होंने कहा कि खुदा की रूह उस पर ठहरेगी, खुदा की रूह उस पर ठहरेगी। यशायाह उसका जो 11वां बाब उसकी जो दूसरी आयत, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। जीसस बिकम अ फुल विजडम, वो विजडम बनकर इस दुनिया में आ गए। अगर आप चाहते हैं कि विजडम, खुदा की विजडम आपकी जिंदगी में आए, तो आज उसको अपनी जिंदगी में रिसीव करें, रिसीव करें उसको अपनी जिंदगी के अंदर। हम एक और रेवलेशन की बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि यूहन्ना की इंजील उसका जो पहला बाब, यहां पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है। अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ दे प्लीज। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत, पहली, दूसरी और तीसरी आयत। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। खुदा का पाक कलाम में से पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका जो है पहला बाब पहली आयत, पहली, दूसरी और तीसरी आयत। यहां पर कुछ इस तरह लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये कलाम हिकमत की सूरत में खुदा के साथ था। यीशु अल मसीह हिकमत, खुदा की हिकमत, जिसके अंदर जो है पोशीदा खजाने हैं, ये खुदा के साथ था। यूहन्ना ने इस बात को लोगों पर जो है खोल दिया, इस बात को लोगों के साथ शेयर कर दिया कि खुदा के साथ कौन था? यीशु था, यानी कि ये कलाम था। कलमा जो है खुदा, कलाम खुदा, यीशु अल मसीह खुदा के साथ था हिकमत की सूरत में। पैदाइश की जो है अपना जो किताब उसका जो पहला बाब, उसके जो पहले बाब की जो पहली आयत है, यहां पर लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अगर हम इसकी इंग्लिश बाइबल को अगर हम खोलें तो यहां पर बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी है। यहां पर भी एक रेवलेशन है। यहां पर अगर हम इंग्लिश बाइबल को अगर हम देखें तो यहां पर जो गॉड का वर्ड है, ये इसका मतलब है हिब्रू लैंग्वेज में एलोहीम। एलोहीम इज नॉट अ वन। एलोहीम का मतलब है जमा की बात हो रही है। और जब हम यहां पर बात करते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा जो है किया, इसका मतलब है खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, यीशु अल मसीह बाप के साथ, बेटा बाप के साथ, रूह बाप के साथ, खुदा के साथ उसका रूह, उसका जो है बेटा यीशु अल मसीह। और कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक पूरी हर चीज को जो है बनाने वाला हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह है। अलोहियत की सारी जो है मामूरी खुदावंद यीशु अल मसीह में सुकूनत करती है। इस कायनात की तख्लीक करने वाला मेरा और आपका जो है मुनज्जी यीशु अल मसीह है। उसके बारे में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम
खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब जो है चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ जो है पैदा हुआ उसमें से कोई वो चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। सब जो है चीजें खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से पैदा हुई हैं। इसका मतलब है कि खुदा का भेद यीशु अल मसीह, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। कितने हैं जो इन खजानों को पाना चाहते हैं? अगर आप इस खजाने को पाना चाहते हैं तो आज यीशु अल मसीह को, इस कलाम में इस खुदा को अपनी जिंदगियों में बसने दें, ना कि हम शरीरों की राह में जो खड़े हों, ठट्ठाबाजों की मजलिस में जो बैठे। डोंट वेस्ट योर टाइम। हिकमत के जो खजानों को हासिल कर लें तो आपके अंदर किसी चीज की कमी ना रहेगी। बड़ी खूबसूरत बात लिखी खुदावंद के इस कलाम लिखा है, जो कलाम मुजस्सम हुआ। यीशु मसीह की जो अपना उनकी जो है पैदाइश इस कलाम के वसीला से हुई। हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जब जो है फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया तो उन्होंने उनको मैसेज दिया कि रूहुल कुदस तुझ पर साया डालेगी। रूहुल कुदस, खुदा का पाक रूह, खुदा की हिकमत, यीशु अल मसीह रूहुल कुदस के वसीला से मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में दाखिल हो गए और उन्होंने बदन की सूरत इख्तियार कर ली। कलाम मुजस्सम हो गया, उसने उस कलाम को रिसीव किया। क्या आज आप भी इस हिकमत को, इस मार्फत को अपनी जिंदगी में रिसीव करना चाहते हैं? आई नो बहुत सारी बातें जो हैं इस बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन खुदा के जो है कलाम का ये भेद, ये बात खुदा आज हम में से बहुतों की जिंदगियों को बदलने को है। आई एम 100% जो है श्योर खुदा आज आपकी जिंदगियों में जो है आपकी जिंदगियों को जो है बदलने को है। उसके लिए हमें करना क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु की इस हिकमत को पालें, आप यीशु को अपनी जिंदगी में जो है रिसीव कर लें, तो हमें अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। हमने 20वीं आयत के अंदर जो है पढ़ा, इमसाल उसका पहला बाब, उसकी जो 20वीं आयत के अंदर हमने जो पढ़ा कि हिकमत जो है कूचा में जोर से जो है पुकारती है। क्या आपको याद है कि जो है अपना जो यीशु मसीह भी जो है लोगों पर जो है उन्होंने जो है वो चलाए, उन्होंने जो पुकारा लोगों को। यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब की 28वीं आयत में लिखी बड़ी खूबसूरत बात। यूहन्ना की इंजील 7 बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मैं आपके सामने इसको जो पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है 7 बाब की 28वीं आयत, बस यीशु ने हैकल में तालीम जो है देते वक्त पुकार कर जो है कहा कि तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया मगर जिसने मुझे जो है भेजा है वो सच्चा है और तुम नहीं जानते। खुदा का भेद क्या है? यीशु अल मसीह। अगर हमारा खुदा से ताल्लुक होगा तो हम खुदा के भेद को भी जान जाएंगे। यीशु मसीह ने यहां पर जो है पुकारा, ये जो है सेम वर्ड है जो यहां पर इमसाल की किताब में लिखा है 20वीं आयत के अंदर। हिकमत जो है कूचा में जोर से जो है पुकारती है। यीशु अल मसीह ने सेम जो है जो अपना यहां पर जो वर्ड है उसी का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह ने लोगों को जो है पुकारा कि क्या तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। क्या आज हम मसीह को जानते हैं? आज ये सवाल हम सब के लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। क्या आज हम यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते? क्या आज हम उसकी पहचान रखते हैं या नहीं रखते? अगर रखते हैं तो हम शरीरों के साथ नहीं बैठेंगे। अगर हम
हमारे अंदर उसकी हिकमत, उसकी मार्फत, उसकी खिर्द की रूह है, अगर हमने उसको मुकम्मल तौर पर रिसीव किया है, तो हम जो है कभी भी अपनी जिंदगी में गुनाह को अलाउ नहीं करेंगे। सिन कैन नॉट या रूल ओवर लाइफ्स। बहुत सारे जो है अपना जो खादमीन इस बात को प्रीच करते हैं कि जो है ये गुनाह हम नहीं करते, गुनाह हमारे अंदर जो है बसा हुआ है वो हमसे गुनाह करवाता है। दैट इज अ रॉन्ग प्रीचिंग। यस, पौलुस रसूल ने इस बात को कहा कि मैं नेकी का इरादा जो है रखता हूं, लेकिन वो मुझसे जो है बन नहीं जो पड़ती। वी नीड टू अंडरस्टैंड। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जिसमें खुदा का जो है तुखम है वो गुनाह जो है कर ही नहीं सकता। तुखम का मतलब है जो खुदा से पैदा हुआ है, जिसने उसको अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर रिसीव कर लिया है। हम क्यों गुनाह करते रहते हैं? क्यों हम मिस्टेक्स करते रहते हैं? क्यों हम जो है हम जो है अपना जो है गुनाह में जिंदगी जो है गुजारते रहते हैं? क्योंकि हमने मसीह को मुकम्मल तौर पर रिसीव नहीं किया। क्यों हम मुकम्मल तौर पर दौलतमंद नहीं बन जाते? दौलतमंद बनने का क्या मतलब है? खुदा के भेद यीशु मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। उन खजानों की बात कर रहा हूं मैं। मुकम्मल तौर पर अगर किसी के पास ये खजाना आ जाएगा तो वो दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी बन जाएगा। सुलेमान की हिकमत की बातें पूरी जो दुनिया के अंदर फैल गईं। दूर दूर से लोग उसको देखने आते थे, उसकी बातों को सुनने के लिए आते थे कि ये हिकमत की बातें कहां से लेके आता है, कहां से इसके अंदर से ये बातें आ गईं, किसके वसीला से सारी बातें जो है बयान करता है। बिकॉज ही रिसीव्ड एट दैट टाइम, बट आफ्टर दैट ही डिसीव्ड। हम भी ऐसे ही करते हैं। हम यीशु मसीह को स्टार्टिंग में रिसीव तो करते हैं, लेकिन बाद में हम डिसीव हो जाते हैं इस दुनिया के कामों के अंदर रहकर, इस दुनिया के मेल मिलाप के अंदर रहकर। सुलेमान जो है डिसीव हो गया। किस वजह से? उसकी बीवियों ने उसको डिसीव कर दिया, धोखा दिया। उसने उनके देवताओं की प्रस्तिश करना शुरू कर दी, एंड ही रिजेक्टेड फ्रॉम गॉड। खुदा ने उसको पहले ही वार्न किया था कि तू इन औरतों के साथ अपने ताल्लुकात ना रखना, लेकिन उसने वो बहक गया, डिसीव हो गया। जब हिकमत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो इंसान जो को डिसीव करती है। हम फिर एक वर्ड कहना शुरू कर देते हैं, वो कुछ नहीं होता जी, खुदा तो बड़ा रहीम है। ये डिसीविंग है, ये डिसीविंग स्पिरिट है जो कलीसियाओं के अंदर आज काम कर रही है। कुछ नहीं होता, ये डिसीविंग का वर्ड है। इंस्ट्रक्शन क्या कहती है? क्या मेरे जो बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को जो तर्क ना जो कर। यहां पर जो अपना जो कहीं नहीं लिखा चल जो कोई बात नहीं, आज मान ले कल ना मानी। हमें जो हम जो किस तरह जो डिसीव होते हैं, हमें किस तरह धोखा दिया जाता है कि कुछ नहीं होता। एक छोटा सा वर्ड, वो कुछ नहीं होता, खुदा तो बड़ा रहीम है, हम ग्रेस पीरियड के अंदर हैं। ऐसे लोग जहन्नम की आग में डाल दिए जाएंगे। खुदा उनका पाक कलाम इस बात को साबित करता है। आवर गॉड इज स्टिल गॉड। वो आज जो है, कल, बल्कि अब तक जो है यकसा खुदा है। ही नेवर या चेंज हिमसेल्फ। हमारा खुदा कभी भी चेंज नहीं हुआ, उसकी बातें कभी भी चेंज नहीं हुई। आज हमें गौर करने की जरूरत है। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आप हिकमत हासिल करें? तो आज हमें खुदा को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। यसाया उसका 61 बाब पहली आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है। खुदा की रूह, हिकमत की रूह, मार्फत की रूह, खिर्द की रूह मुझ पर है। यीशु मसीह के बारे में यह बात जो है कही गई, यसाया नबी ने इसको प्रोफेसाइज किया, पेशन गोई की, और आज ये कलामे मुकद्दस के अंदर दर्ज है। और जब यीशु मसीह हैकल के अंदर थे तो सेम हवाला उनको पढ़ने के लिए दिया गया। दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। इंसिडेंटली जो है नहीं था वो।
लिखा है यीशु मसीह ने जब जो है कलाम मुकद्दस को खोला, शरीयत की उस किताब को खोला, उसने जब उनके सामने जब जो है उसने उसको जब हवाला दिया गया, और हवाला यीशु मसीह ने नहीं सिलेक्ट किया, उन्होंने सिलेक्ट किया, और यीशु ने उसको जब पढ़ा, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे जो मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी जो सुनाऊं। क्या आज हमारे ऊपर भी खुदावंद का रूह है? गौर करें इस बात पे। हम में से कितने हैं जो इन्होंने इस बात के लिए जो डिजायर की है वो कभी किसी नौजवान ने कि मेरे अंदर खुदा का रूह जो है बसेरा करे। कि बड़ी मुश्किल से हमें हमारे माँ बाप उठाते हैं कि उठ जाओ टाइम हो गया, दुआ कर लो, आ जाओ किधर हो, आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ दुआ का टाइम हो गया है। बच्चे इस बात के लिए बॉदर करते हैं, नहीं ये क्या है, ये अभी हर वक्त दुआ, बाइबल पढ़ लो, दुआ कर लो, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। ऐसे कितने ऐसे फील करते हैं? मैं तो फील करता था जब मैं छोटा था। आई फील दैट आप भी करते होंगे, बिकॉज वी डोंट हैव यट डेयर टू स्पीक ट्रूथ। बिकॉज कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे वो तुम्हें आजाद करेगी। आज अगर खुदावंद का रूह हमारे अंदर है, अगर आज हमने खुदावंद यीशु अल मसीह को रिसीव कर लिया है, तो अजीजो हिकमत आपकी है। आप विजडम को समझ सकते हैं, आप इस कलाम को समझ सकते हैं। विदाउट द विजडम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइबल। मैं उस विजडम की बात नहीं कर रहा जो लोगों ने लिखी है, उस विजडम की बात कर रहा हूं जो इसके अंदर लिखी है, जिसके अंदर कोई अमेजिश नहीं की गई। इस विजडम में कोई अमेजिश नहीं है। आजकल दुनिया की जो है विजडम है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, विजडम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जो है बढ़ती चली जा रही है, जो लोगों को डिसीव करने के लिए भी है। आज हमें गौर करना है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस के में से हमने जो ज़बूर 119 में से हमने जब जो गाया कि जवान अपनी रविश किस तरह पाक रख सकता है, खुदा के जो है कलाम पर ध्यान करने से, उस पर फोकस करने से। ऐ खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना जो करूं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, इमसाल पहला बाब उसकी 15वीं आयत लिखा है, तो ऐ मेरे वो बेटे तू उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पांव रोकना। और किन की राह से? शरीरों की राह से, शरीर दोस्तों की राह से, शरीर रिश्तेदारों की राह से, शरीर पास्टर्स की राह से। बहुत सारे शरीर पास्टर भी हैं। आजकल सोशल मीडिया ने सबको एक्सपोज कर दिया है। ये जो अपना जो सोशल मीडिया जो है, ये खुदा का कलाम जो फैलाने का जरिया भी है और लोगों को एक्सपोज करने का जरिया भी है। लोगों ने खुदा की इस हिकमत को अपनी शहवत परस्ती में बदल डाला है। चर्चिस के अंदर नाच गाना, उसी तरह वो गीतों के ऊपर धमालें डालना जिस तरह लोग जो दरबारों में डालते हैं। अबलीस ने कलीसिया को, चर्चिस को, पास्टर्स को डिसीव कर दिया है। खुदा के पाक कलाम में जो कहीं पे भी नहीं लिखा, यह लिखा है कि दाऊद करता था, दाऊद बाकी सब कुछ भी करता था, वो हम नहीं करते। वो खुदा के कलाम की इज्जत करता था, खुदा के खौफ में उसने अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन हमें एक चीज पसंद है कि वो नाच नाच के खुदा की प्रस्तिश करता था। वो कलीसिया में धमालें पड़ रही हैं, औरतें मर्द जनाब एक दूसरे हाथ फाड़ फाड़ नचन रहे हैं। दैट इज अ डिसीविंग स्पिरिट जो अपना जो कलीसिया के अंदर, हमारे घरानों के अंदर, खानदानों के अंदर दाखिल हो चुकी है, जो हमें खुदा के कलाम की सच्चाई से दूर ले जाती जा रही है। लिखा है, मेरे बेटे तू उनके हमरा ना जो है जाना, उनकी राह से अपने पांव रोकना। आगे लिखा है, क्योंकि उनके जो है पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं, बदी करना चाहते हैं। जो कलाम में नहीं, जो कलाम मुकद्दस में नहीं जो है अपना जो नहीं लिखा, अगर हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी जो गुजारते हैं तो हम बदी करते हैं। मैसेज इज वेरी क्लियर।
कहीं पे भी जितने मर्जी आप इस जो है नुस्खे को या जो भी आप बात कह लें, आप किसी के साथ भी शेयर कर लें, देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेकिन खुदा का जो है कलाम, जो जहाँ पर जो इसके अंदर लिख दिया गया है, उसको कोई शख्स बदल नहीं सकता। किसी की तफसीर, किसी खादम का जो है अपना जो ज़ाती ख्याल खुदावंद के कलाम की हिकमत को बदल नहीं सकता, चाहे वो जितना मर्जी जो सीनियर भी हो जाए। यहां पर कहीं नहीं लिखा कि तुम 80 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तुमने 60 साल खुदा की खिदमत की होगी तो फिर ही तुम समझदार बन सकते हो। एनीवन कैन बी फिल्ड विद द विजडम। कोई भी किसी पर भी खुदा अपने भेद को, मुकाशफे को जाहिर कर सकता है। सैमुअल 5 साल का था जब उसके ऊपर खुदा ने अपने आप को जाहिर किया, उसने खुदा की आवाज को जो है सुना। हम में से जो कितने हैं जिन्होंने अभी तक कभी खुदा की आवाज को जो सुना हो? क्या खुदा ने कभी हमसे कलाम किया है? क्या कभी यीशु अल मसीह ने हमारा इनकाउंटर किया है फेस टू फेस? डिड वी नो दैट? क्या कभी जो है खुदा ने हमारे साथ बात की हो और हम इस बात को जाहिर कर सकें, यस यीशु ने मेरे साथ बात की है, ही इनकाउंटर्ड मी। जब तक खुदावंद आपसे वन वन बात नहीं करता, आप खुदावंद की हिकमत को नहीं पा सकते। और खुदा उस वक्त अपने लोगों से बात करता है जब उसके लोग जब प्रिपेयर हो जाते हैं, जब उसके लोग तैयार हो जाते हैं, फिर खुदा अपने अपने जो कलाम को अपने लोगों पर खोल देता है, जाहिर कर देता है, जब तक लोग तैयार नहीं होते। गौर कीजिएगा इस बात पे। मूसा 40 साल का था जब मुल्क मिस्र को छोड़ के आया। 40 साल बियाबान में भेड़े और बकरियां जो है वो अपना जो है चराता रहा, एक ही रूटीन। 40 साल के बाद ही वॉज 80 जब खुदा का जो है कलाम उस पर जाहिर हो गया। खुदा का पाक रूह झाड़ी में आग की सूरत में उसको जो है नजर आया और उसने उससे जो है कलाम किया, बिकॉज ही वॉज रेडी एट दैट टाइम। क्या आप आज रेडी हैं खुदा उनके कलाम को रिसीव करने के लिए? रिसीविंग का क्या मतलब है? उबे करना। रिसीव करने का मतलब क्या है? उबे करना, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना। ये नहीं कि मैंने भी जी बपतिस्मा ले लिया है जी, मैं भी यीशु मसीह के मैं उसमें शामिल, खानदान में शामिल हो गया हूं। नो, अगर आप उस पर अमल नहीं करते, ईमान अमल के बगैर जो है मुर्दा है। यूहन्ना की इंजील उसके जो 14 बाब के अंदर लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अमल करोगे, ये नहीं कि मैं जो करता हूं या करता था। करोगे, प्रेजेंट। हमें नहीं मालूम जो कल का दिन कैसा होने वाला है, अगले 10 मिनट के बाद क्या होगा। आज अभी इसी वक्त आप अगर खुदावंद से बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद अपने भेद को आप पर आश्कार करे, तो उसके जो कलाम को अपनी जिंदगी में बसने दें, उसके कलाम को अपने दिल में रख लें और जो है गुनाह से दूर हो जाएं। अपना आप जो है गुनाह से जो है अलहदगी इख्तियार कर लें, ऐसे दोस्तों से, ऐसे अजीज़ों से जो आपको गलत कामों की तरफ जो आपको लेके जाते हैं, ऐसे दोस्तों को, रिश्तेदारों से अलहदगी इख्तियार कर लें। अगर आप बचना चाहते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई मां, कोई भाई, कोई बहन अदालत में आपके साथ खड़ा नहीं होगा। देयर विल बी ओनली वन एडवोकेट, हिज नेम इज होली स्पिरिट, द जीसस। यीशु मसीह उस दिन हमारी शफायत करेंगे और उसकी शफायत होगी जिसने उसके जो है कलाम को अपने दिल में जो है बसा रखा है, जो इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर जो है कर रहा है। और खुदावंद इसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। जैसा कि हमने आज एक रेवलेशन को देखा कि हिकमत क्या है। जब कभी आपके साथ कोई सवाल हो तो आप दिलेरी के साथ कह सके कि यीशु अल मसीह हिकमत है, उसके अंदर हिकमत और मार्फत के खजाने जो है वो छुपे हुए हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप खुदावंद के बंदा पास्टर आशिर और आज के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा दें।
अब मैं दावत देती हूँ पास्टर सफदर भट्टी से कि वो बीमारों के लिए दुआ करें, और जो भी हमारे बहन भाई अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा के सामने रखना चाहते हैं वो पास्टर सफदर को जरूर बता सकते हैं। हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए हम सब मिलकर खुदावंद की हजूर दुआ करेंगे। कदूस 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 खुदावंदों के खुदा, तो जो था और जो है और जो आने वाला है, हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं आज की हसीन शाम के लिए, जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस के लिए। खुदावंद हिकमत के हवाले से जिस तरह से सीखा गया सिखाया गया, खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर खुदा, और ज्यादा अरहुल कुद्दस की ममूरी से और ज्यादा ममूर कर दे खुदा, ताकि और ज्यादा खुदा ग्यारह बेतों को खुदा वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री पर जाहिर करने वाला बनिए। खुदा खासों पर झुककर दुआ मांगता हूँ वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के तमाम तर खानदानों के लिए। अगर कोई बीमार है तो उनकी बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे खुदा। आपको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, इसके सामने हर एक घुटना, हर एक कबीला, हर एक उम्मत झुक जाती है और इस बात का इकरार करती है कि यीशु मसीह खुदा। आपने हमारी खातिर आपके मार खाने से खुदा हमने शिफा पाई है खुदा। मैं दुआ करता हूँ तमाम तर बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है खुदा। मैं झुक जाता हूँ खुदा, क्योंकि आप हमारे ऐसे सरदार काहिन है जो हमारी कमजोरियों में हमारे हमदर्द बनते हैं और हमें उठा खड़ा कर देते हैं खुदा। अगर कोई बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी उसके बदन से हमेशा के लिए जाती रहे, ताकि खुदा वो आपके नाम की गवाही दे कि खुदा यीशु मसीह ने मुझे फिर से सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा दी। आने वाले दिनों में भी खुदा तो हमारे साथ होना, जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उसमें भी खुदा हम आपकी मर्जी को खुदा नबी से शामिल करते हैं खुदा, ताकि खुदा उनके लिए रुपये पैसे को हर चीज को खुदा तुम मुहैया करना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। बरकत के कलमात के लिए मैं दावत देती हूँ पास्टर आशिक को। हालेलुया। इससे पहले कि हम कलमात बरक़ात की तरफ जाएं, हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और सिस्टर जो है शीज़ा हमें उसमें जो लीड करेंगी। हालेलुया। आइए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक जो कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू आशमीर, गॉड ब्लेस यू।